हैं। तो जैसा कि ये एक ऑनलाइन वीडियो है, यानी कि मैं आपको काफ़ी सी चीज़ें यहाँ पे समझाऊंगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आता। तो अगर हम लोग लाइव पढ़ें सामने, अगर मैं आपके पढ़ाऊँ तो आप मुझे वहीं पे टोक सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं लगातार वीडियो बनाते जा रहा हूँ और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं लगेगा यहाँ पे कि किसको किस स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको मैंने कई स्टेप्स में तोड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं स्टेप्स बताऊंगा, जैसे मैं स्टेप 1 पढ़ा रहा हूँ, 2 पढ़ा रहा हूँ, 3 पढ़ा रहा हूँ। और आपको जो स्टेप ना समझ में आए वो मुझे आप बाद में बता सकते हैं कि मुझे स्टेप 2 में प्रॉब्लम हुई या स्टेप 3 में प्रॉब्लम हुई, जैसे मैंने अपना लास्ट वीडियो भेजा था, ठीक है। तो आज भी मैं उसी तरीके से स्टेप वाइज पढ़ाऊंगा, बाद में आप मुझे स्टेप्स बता दीजिएगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है एक्चुअली। ओके, तो आज हम परसेंटेज पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने बोला था कि डीआई करने से पहले 3 स्टेप क्लियर होने चाहिए। पहला है प्लस माइनस गुणा भाग वाला, मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाला। दूसरा है परसेंटेजेस, रेशियो और फ्रैक्शन, ठीक है। और तीसरा था डीआई खुद। तो डीआई में अगर आपके ये दोनों स्टेप्स भले क्लियर हों, लेकिन डीआई में आपको 2 चीज़ों की और ज़रूरत पड़ती है, वो है अप्रॉक्सीमेशन और राउंड ऑफ, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हम बाद में सीखेंगे जब हम डीआई के रियल टाइम में क्वेश्चंस लगाएंगे। तो अगर इसमें बात करें सेकंड स्टेप की, जिसमें ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम थी, तो ज़्यादा प्रॉब्लम निकली है सेकंड स्टेप में। काफ़ी लोगों ने कहा है कि मेरा सेकंड भी क्लियर है, केवल डीआई में प्रॉब्लम है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बेसिकली सेकंड स्टेप को बताया है कि उनको उसी में कुछ नहीं आ रहा। तो जब तक हमारा डीआई स्टार्ट हो, जब तक हमारा स्लॉट डीआई का आए कुछ दिनों बाद, तब तक हम ज़रा इसको सही कर लेते हैं। और इसमें भी अगर बात करें तो अगर आप परसेंटेज अगर आपको आता है तो आपकी 70 to 75% प्रॉब्लम्स यहीं सॉल्व हो जाती हैं। परसेंटेज सबसे ज़्यादा आता है, तो इसलिए हम परसेंटेज को आज क्लियर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज में ही आपको सब चीज़ें आ जाए, क्योंकि परसेंटेज अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन डीआई के लिए बहुत बेसिक चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आज जो हम लेक्चर कर रहे हैं उसमें मेरे हिसाब से ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, परसेंटेज की ज़रूरत क्या होती है ये समझ लेते हैं। परसेंटेज की ज़रूरत, वन ऑफ द नीड्स ये हो सकती है कि भाई हमें 2 अलग अलग फिगर्स को रिलेटिवली कंपेयर करना हो। जैसे सपोज अगर हम बात करें 2 पर्सन हैं, एक पर्सन की सैलरी जो है वो 3,000 रुपये है, दूसरे पर्सन की सैलरी 4,000 रुपये है, ठीक है। तो अगर ये पर्सन जो है, इसका मतलब ये जो है मनी जो वेस्ट करता है फालतू चीज़ों पे, कुछ भी उल्टा सीधा खाता है या ख़रीदता है जिसका कोई बेनिफिट नहीं है, ये वेस्ट करता है 400 रुपये वेस्टेज जो है, ठीक है। और ये पर्सन भी 400 रुपये वेस्ट करता है। तो अगर हम इस लेवल पे देखें तो ये 400 बराबर है, 400 बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों बराबर मनी ही वेस्ट कर रहे हैं अपने मंथली सैलरी से। लेकिन अगर बात कीजिए रिलेटिव टर्म्स में कि भाई इसकी सैलरी कम है, राइट, और इसकी सैलरी ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि ये अपनी सैलरी का एक छोटा पार्ट वेस्ट कर रहा है और ये अपनी सैलरी का एक थोड़ा सा बड़ा पार्ट वेस्ट कर रहा है, क्योंकि इसकी सैलरी कम है, ठीक है। तो अब हमें ये एग्जैक्टली पता करना हो कि क्या रिलेटिवली रिलेशन है इसका, इसकी सैलरी, इसकी वेस्टेज का इसकी सैलरी से, और इसकी वेस्टेज का इसकी सैलरी से, ठीक है। तो उसके लिए हम परसेंटेज का यूज़ करते हैं। तो परसेंटेज में क्या होता है कि कोई भी जो अमाउंट होता है, कोई भी जो मेन वैल्यू होती है, ठीक है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है जिसके कि हमें परसेंटेज मालूम करना होता है, जिसमें से उसको हम 100 अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि भाई आपको समझ में आया, तो हम कहते हैं हाँ 100%, ठीक है। तो हम इसे 100 मानते हैं। तो जब हम इसे 100 मानेंगे तो ये जो 400 है ये उसी के रिलेटिवली कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 100 होगा तो ये 400 जो है ये 10 हो जाएगा, 10%। और अगर इसको 100 मान लेंगे तो ये हो जाएगा 13.33%, ठीक है। तो अब देखिए, अब इन दोनों की कंपैरिजन पॉसिबल है। अब ये भी 100 है, इसको अगर 100 मानते हैं तो ये हो जाएगा 13.33, और अगर इसकी 4,000 की सैलरी को 100 मानते हैं तो ये हो जाता है 10%। तो अब आप इसका कंपेयर कीजिए, अब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि भाई ये जो है ये 13.33% वेस्ट कर रहा है और ये केवल 10% वेस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये मनी जो है ज़्यादा वेस्ट कर रहा है, भले इन दोनों के अमाउंट यहाँ पे बराबर है, ये भी 400 है, ये भी 400 है, लेकिन ये 400 इस 3,000 का 13.33% है और ये
400 इस 4000 का 10% है। ठीक है, तो ये एक रिलेटिव टर्म्स में चीज़ें समझने के लिए हम परसेंटेज का यूज़ करते हैं। तो ये था स्टेप नंबर 1। ठीक है, तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा कि स्टेप नंबर 1 ही समझ में नहीं आया। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। तो स्टेप नंबर 2 में तीन चार चीज़ें समझ लेते हैं। सबसे पहला है मेन वैल्यू, दूसरा है परसेंटेज रेट, तीसरा है परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, इसका क्या मतलब है ये देख लेते हैं। जैसे सबसे इजी चीज़ लेके चलते हैं, 500 रुपीज़ का अगर 10% निकालें तो कितना होगा। ठीक है, तो बहुत सरल है, आप सबको पता होगा। 500 का 10% करने के लिए हम इसको लिखते हैं 500 इंटू 10/100। तो ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा 50। ठीक, तो मेन वैल्यू अगर 500 रुपीज़ हैं, इसका 10% कितना आएगा 50 रुपये। तो जो आंसर है वो यहाँ आ जाएगा 50 रुपीज़। ठीक है, तो ये परसेंटेज रेट है, मतलब कितना परसेंट करना है, और ये मेन वैल्यू है, इसका हमने 10% निकाला, तो ये परसेंट वैल्यू आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये टर्म्स जो है मैं मतलब इसमें बुक से नहीं ले रहा हूँ, एकेडमिक टर्म्स नहीं ले रहा हूँ, मतलब बहुत नॉर्मल टर्म्स ले रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये परसेंट वैल्यू 50 आ गई, और जो रेट था हमने 10% का लगाया 500 रुपये पे। ठीक है, तो ये आपको पता होगा कि 500 इंटू 10 और 10 से अगर 100 से अगर डिवाइड कर दें तो ये 50 आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मेन वैल्यू इंटू परसेंटेज रेट अपॉन 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये सबसे इजी चीज़ है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सपोज़ हमें ये दिया हो, मेन वैल्यू दी हो, सपोज 480 रुपीज़ है, और हमें वैल्यू दी हो कि 480 रुपीज़ अगर 12 रुपये दिया है। तो ये अगर कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें पता करना हो कि अगर 12 रुपये जो हैं ये 480 रुपीज़ का कितना परसेंट हो। सपोज ओके, तो सपोज मैं ट्रेन पे चढ़ा जिसकी टिकट 480 रुपीज़ थी और मैंने टिकट ली नहीं। ठीक है, तो टिकट नहीं ली, टीटी ने मुझे पकड़ लिया, और एक्चुअली जो रेट था फाइन का वो 12 रुपये मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ा 482 पे। इसका मतलब कि मुझे 480 प्लस 12 रुपीज़ देना पड़ा, यानी कि मुझे टोटल 492 रुपीज़ देना पड़ा। तो अगर ये पूछा जाए कि भाई मुझे कितना परसेंट एक्स्ट्रा देना पड़ा, ठीक है, तो मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या पूछ रहा हूँ कि मुझे अगर 12 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा तो ये 480 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट मुझे ज़्यादा पे करना पड़ा। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है परसेंट वैल्यू इंटू 100 अपॉन मेन वैल्यू। इसका मतलब परसेंट वैल्यू मतलब 12 इंटू 100 अपॉन 480, कितना आ जाएगा। तो एक ज़ीरो यहाँ कट गया, और अब 12 से इसको काट सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे अब बहुत इजी स्टेप भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूँ। अब 12 से मत काटिए, आप 2 से काटते, दो से इसको भाग करते जाइए। 6 24, ठीक है, 3 12 4, ठीक, 4 बचा, यहाँ 10 बचा, फिर 2 से डिवाइड करिए, फिर 2 से भाग करिए, 5 2 2.5। ठीक, तो ये आंसर आया 2.5। तो इसका मतलब कि मुझे जो फाइन पड़ा वो 2.5% एक्स्ट्रा पड़ा। ठीक है, तो इसलिए मुझे टोटल 480 प्लस 12 492 रुपीज़ पे करने पड़े। तो यहाँ देखिए दो चीज़ें थी, तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास, हमने तीन चीज़ों की बात की। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मेन वैल्यू जो है उसमें कितना परसेंट लग रहा है, और उसका परसेंट लगाने के बाद कितना हमारा अमाउंट आता है, कितनी परसेंटेज वाली वैल्यू आती है। तो यहाँ तीन चीज़ें हमारे पास हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि आपके पास मेन वैल्यू होती है और
रेट होता है, कितना परसेंट काटना है या जोड़ना है, ये होता है। और आपको वैल्यू पता करनी होती है, तो उसमें ये फॉर्मूला ये वाला लगेगा, मेन वैल्यू इनटू रेट अपॉन 100, तो जो यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपको मेन वैल्यू दी हुई है और आपको जो परसेंटेज वैल्यू है वो दी हुई है और आपको रेट पता करना है, ठीक है। तो रेट कैसे पता होगा? रेट पता करने का ये फॉर्मूला है, यानी कि ये वैल्यू उठाएंगे, इनटू 100 करेंगे, अपॉन मेन वैल्यू कर देंगे, तो उससे ये चीज़ निकल आएगी। आई होप आप सबको इतनी चीज़ें पता होंगी, ये बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बाद में बताइएगा। ओके, अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। तो थर्ड स्टेप कोई ऐसे देख लेते हैं कि मेन वैल्यू, परसेंटेज रेट, ठीक है, परसेंटेज वैल्यू और फाइनल वैल्यू। ओके, तो कभी कभी अब इसमें हम बात करेंगे दो चीज़ों की, इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है। तो इंक्रीज का फॉर्मूला होता है मेन वैल्यू प्लस परसेंटेज वैल्यू, और डिक्रीज का फॉर्मूला होता है मेन वैल्यू माइनस परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। अब ये कैसे लगाते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर देखिए बात करें कि कोई चीज़ जो है वो 500 रुपये की है, ठीक है, 500 रुपये की कोई चीज़ है, और मैं गया किसी मार्केट में और उसको मैं 600 रुपये का लेकर के आया, तो भाई जाहिर सी बात है मुझे लॉस हुआ, ठीक है, मुझे लॉस हुआ। लेकिन अब यहाँ बात आती है कि कितना परसेंट मैंने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या देखते हैं, क्या है कि भाई ये जो 500 है ये मेन वैल्यू है और फाइनल वैल्यू कितनी आई, 600 आई, इसका मतलब मुझे लॉस हुआ, ठीक है, यानी कि मैंने पैसे ज़्यादा पे कर दिए, ठीक, यानी कि ज़्यादा पे किया है, तो यहाँ पे इंक्रीज वाला लगेगा काम। तो इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा मैंने दिया, 100 रुपये, ठीक। तो अब क्या पता करना है, कितना परसेंट मैंने ज़्यादा पे किया है। तो जो फॉर्मूला मैंने आपको स्टेप 2 में बताया था वही लग जाएगा। क्या बताया था मैंने कि परसेंटेज वैल्यू 100 इंटू 100, ठीक, परसेंटेज वैल्यू इंटू 100 अपॉन मेन वैल्यू अपॉन 500। तो इसको अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 20, ठीक है। तो यहाँ रेट कितना आ गया, 20। इसका मतलब कि मैंने जो सामान खरीदा 500 से 600, मैंने 20% एक्स्ट्रा दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ये थर्ड स्टेप है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि भाई अगर कोई 500 रुपये की चीज़ थी, ओके, सो यहाँ फिर से लिख लेते हैं। सो सपोज कोई चीज़ 500 रुपये की है और मुझे डिस्काउंट में वो मिली 450 रुपीज़ की। तो अब हमें ये पता लगाना है कि कितना परसेंट हमें फ़ायदा हुआ। तो मेन वैल्यू 500 है और हमें चीज़ मिली है कितने की, 450 की, ठीक। तो सबसे पहले 500 माइनस 450 कितना आया, 50, यानी कि 50 रुपीज़ की हमको बचत मिली। तो अब ये हमें देखना है कि ये 50 रुपीज़ 500 का कितना परसेंट है। उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 50 इंटू 100 अपॉन 500, ठीक है। इसको 10 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 10, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमें 10% डिस्काउंट मिला, इसलिए 500 की जो चीज़ है वो हमें 450 की मिली। तो ये था तीसरा स्टेप। ये भी एक बहुत सरल चीज़ है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ जिन्हें आपको सॉल्व करना होगा। तो अगर आपको कुछ भी इसमें से नहीं समझ में आया है तो मुझे बताएं। पहले स्टेप में नहीं समझ में आया, दूसरा वाला स्टेप नहीं समझ में आया, या तीसरा वाला स्टेप नहीं समझ में आया। ये तीनों स्टेप बहुत इजी हैं, मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ परसेंटेज के, बहुत डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इतना भी आ गया यहाँ तक तो हम DI लगाना शुरू कर सकते हैं।
तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ग्रुप में या पर्सनली मैसेज करके, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस हिसाब से बनाऊंगा कि आपको इसमें क्या नहीं समझ में आया। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही।